बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी दो स्पेशल डेज़र्ट डिश लेकर आई हूं और साथ में हमने ये ड्रिंक भी बनाया है, बहुत ही मज़े की, बहुत ही टेस्टी, घर पर तैयार होंगी। स्पेशली मैं ईद के लिए लेकर आई हूँ, बहुत ही मज़े की घर पर तैयार होंगी। तो वीडियो को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, आपने पूरी वीडियो देखनी है। बहुत ही अहम स्टेप्स मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगी और इसी के साथ वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमने ये दूध लिया है और हमारा जो दूध है 2 कप के करीब हमने यहाँ पर दूध लिया है और इसके अंदर हम ये कस्टर्ड का जो साशा मिलता है ये हम इसमें ऐड कर देंगे और इसको ऐड करने के बाद आपने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। ये जो कस्टर्ड का साशा है ये आपको इजीली बाज़ार से मिल जाएगा और ये हम इसमें ऐड कर देंगे। ये हमने मैंगो फ्लेवर में लिया है, आप कोई सा भी फ्लेवर इस्तेमाल कर सकते हैं और हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसको आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है ताकि किसी किसी में कोई गुठलियाँ बाकी ना रहें। और इसी के साथ अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से आकर चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, हमें सपोर्ट करें, हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो यहाँ पर हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब हम इसके अंदर ये दूसरा साशा जो कस्टर्ड का है वो हम इसमें ऐड कर देंगे। हमने इसमें 2 साशे कस्टर्ड के ऐड किए हैं। पहले हमने एक साशा ऐड किया है और इसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हमने दूसरा साशा ऐड किया है। तो अब इन चीज़ को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। बहुत ही अच्छी तरह से आपने इसे मिक्स कर लेना है और ताकि इसमें किसी किस्म की कोई गुठलियाँ बाकी ना रहें। ये बहुत अहम होता है कि आपने इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है, इसमें किसी किस्म की कोई गुठलियाँ नहीं हैं। और अब जो है हमने ये दूध लिया है और हमारा जो दूध था वो 2 किलो है और इसको हमने अच्छी तरह से पका लेना है। जब इसमें बबल्स बनना शुरू हो जाएं तो आपने क्या करना है, इसमें चीनी ऐड कर देनी है। हस्ब ज़रूरत आप इसमें चीनी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर जो मैंने 1 प्याली इसमें चीनी ऐड कर दी है, आप हस्ब ज़रूरत चीनी ऐड कर सकते हैं और इसको आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अच्छी तरह से आपने इसे पका लेना है और यहाँ पर आपको तकरीबन 10 से 15 मिनट लग जाएंगे, लेकिन आपने इसे पूरा टाइम देना है। तो यहाँ पर इसके जो बबल्स बनना शुरू हो गए हैं और इसे 10-15 मिनट हो चुके हैं। अच्छी तरह से हमने इसे पका लिया है। हमने 2 किलो दूध लिया है, इसलिए हमने 2 साशे कस्टर्ड के इस्तेमाल किए हैं और आप जिस तरह से भी ले रहे हो तो आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब जो है हम इसमें कस्टर्ड का पेस्ट ऐड कर देंगे और आपने जैसे ही कस्टर्ड का पेस्ट ऐड करना है साथ साथ आपने अच्छी तरह से दूध को मिक्स भी करते रहना है। ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमने इसमें चीनी इसलिए कम डाली है क्योंकि हम इसमें आम के बल्ब का इस्तेमाल करेंगे और वैसे भी आम का मौसम है तो आपने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है ईद पर और बहुत ही मज़े की तैयार होगी। यहाँ पर हमने ये देखें इस तरह से हमने कस्टर्ड को अच्छी तरह से पकाया है। तकरीबन यहाँ पर हमने इसे आधा घंटा अच्छी तरह से पकाया है और आप इसकी कंडेंसिटी दे सकते हैं। इस तरह की आपने कस्टर्ड तैयार कर लेनी है और यहाँ पर हमने पैन लिया है और इसमें हम पानी ऐड कर दिया है 1 कप के करीब और इसमें हम ये जेली ऐड कर देंगे और ये जो है ये बाज़ार से आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगी। इसमें हमने जो साशा मिलता है वो हमने हाफ़ ऐड किया है। तो अब इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और यहाँ पर हमने ग्रीन जेली भी ली है और इसको भी हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और तकरीबन हमने इसे 2 घंटे के लिए ठंडा करने के लिए भी रख दिया है। और अब इसकी हम इस तरह से कटिंग कर लेंगे। आपने इसमें और कुछ भी नहीं ऐड करना, सिर्फ आपने इस पानी के अंदर जेली ऐड कर देनी है जो आपको इजीली बाज़ार से मिल जाएगी और इसको अच्छी तरह से पकाने के बाद आपने इसे 2 घंटे के लिए रेस्ट पे रखना है और फिर इस तरह से इसकी कटिंग कर लेनी है। बहुत ही प्यारी सी जेली हमारी जो है तैयार हो जाएगी। अब आपने इसकी क्यूब कटिंग कर लेनी है। जिस तरह की आपको कटिंग अच्छी लगती है आपने उस तरह से इसकी कटिंग कर लेनी है। बहुत ही मज़े की और बहुत ही स्पेशल हमारे 2 डेज़र्ट तैयार होंगे और साथ में हमने ड्रिंक भी तैयार किया है। बहुत ही स्पेशल आज की हमारी रेसिपी होने वाली है। तो आपने क्या करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, हमारी वीडियोस को लाइक करना है, शेयर करना है, हमें सपोर्ट करना है और कमेंट सेक्शन में हमें बताना है कि आपको हमारी ये वीडियोस कैसी लगी। तो यहाँ पर हमने इस तरह से जेली बना ली है। तो अब हम अपनी एक जो हमारी डेज़र्ट रेसिपी है वो हम बनाना शुरू करते हैं। ये हमारी एक डिश है। तो यहाँ पर हमने बिस्किट्स लिए हैं, आप कोई से भी बिस्किट इस्तेमाल कर सकते हैं और बिस्किट्स को आपने इस तरह से करके और इसमें ऐड कर देना है। और ये हम एक रेसिपी बना रहे हैं, मतलब अभी हम एक डिश बना रहे हैं। तो यहाँ पर हमने इस तरह से इसमें बिस्किट डाल देने हैं। बहुत ही मज़े की, बहुत ही टेस्टी हमारी रेसिपी तैयार होगी। इंशाल्लाह ये सबको पसंद आएगी। आपने इसे बनाना है, अपनी फैमिली को खिलाना है, अपने बच्चों को खिलाना है। आपके बच्चे, आपकी फैमिली बहुत शौक़ से ये खाएँगे। तो यहाँ पर हमने इसमें बिस्किट इस तरह से ऐड कर दिए हैं और ये आप देख सकते हैं बहुत मज़े का हमारे जो ये रेसिपी है ये तैयार होगी। तो आपने क्या करना है, हमें सपोर्ट करना है। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, प्यारा सा कमेंट भी कर दें। यहाँ पर हम इसमें कस्टर्ड ऐड कर देंगे
पहले हमने बिस्किट रखे हैं और उसके बाद हमने इसमें कस्टर्ड ऐड की है। जो कस्टर्ड हमने बनाई थी वो हमने ऐड की है। तो यहाँ पर हम इसमें इस तरह से कस्टर्ड ऐड कर देंगे। कस्टर्ड का जो कलर है वो बिल्कुल येलो है, बहुत प्यारा सा है। हमारे पास कैमरा ठीक नहीं है, हमें आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे, जिस वजह से हमारा जो कैमरा है अच्छा नहीं है। इसका जो रेसिपी का कलर है वो अच्छा नहीं दिखता, तो आपने हमें सपोर्ट करना है। तो यहाँ पर हमने इसके ऊपर जेली ऐड कर दी है। ये हमने रेड जेली ऐड कर दी है, बहुत ही खूबसूरत लग रही है। और यहाँ पर आपने इस तरह से जेली ऐड कर देनी है। अब इसके अंदर हम ये ग्रीन जेली भी ऐड कर देंगे। ग्रीन जेली भी हमने बना ली थी और यहाँ पर हमने इसमें ग्रीन जेली ऐड कर देनी है। बहुत ही मज़े की, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही डिलीशियस हमारी रेसिपी तैयार होगी, स्पेशली ईद के लिए। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि हमें ईद पर क्या बनाना चाहिए, तो मैं उनके लिए ये रेसिपी लेकर आई हूँ, तो वो ईद पर ये बनाएं। यहाँ पर हम इसमें ये हमने मैंगो के कुछ क्यूब्स काट लिए थे, वो हम इसमें ऐड कर देंगे। वैसे भी आम का मौसम है तो आपको आम ईज़िली अवेलेबल हो जाएंगे, तो आपने उसे फ्रेश आम लेकर और इस तरह से क्यूब आपने काट के इसमें ऐड कर देने हैं। ऊपर फिर से हम कस्टर्ड ऐड कर देंगे, तो यहाँ पर हम इसमें कस्टर्ड ऐड कर देंगे। कस्टर्ड ऐड करने के बाद दोबारा से हम इसके ऊपर ये आम की क्यूब ऐड कर देंगे। आम की मैं आपके लिए और भी मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आऊँगी, तो आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि मेरी रेसिपी जो मैं अपलोड करूँ वो आप तक सबसे पहले पहुँच सकें। तो आपने साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर देना है, इससे ये होगा कि मेरी डेली नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचेगी। तो यहाँ पर जो है हमने इसमें जो हमने ग्रीन जेली बनाई थी, रेड जेली बनाई थी, वो हम इसके ऊपर दोबारा से ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर हम इसमें दोबारा से ऐड कर देते हैं। आम का मौसम है और इससे मैं आपको बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी बनाना सिखाऊंगी। बहुत ही मज़े की घर पर हम रेसिपी तैयार करेंगे, कुल्फ़ा वगैरह बहुत ही मज़े की होंगी रेसिपीज़ जो मैं आपको बनाना सिखाऊंगी। तो आपने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। तो यहाँ पर हम इसमें दोबारा से बिस्किट ऐड कर देंगे, या आपने साइड पर बिस्किट ऐड कर देने हैं, कोई सा भी आप बिस्किट इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पर हमारी जो रेसिपी है तैयार हो चुकी है, तो आप देख सकते हैं हमारी रेसिपी की फ़ाइनल लुक है। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी हमारी ये डेज़र्ट रेसिपी तैयार हो चुकी है, बहुत ही डिलीशियस है, आपने इसे ज़रूर ट्राई करना है। अब हम फ्रेश ड्रिंक तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने ये लाल शरबत ऐड कर दिया है डेकोरेशन के लिए। अब हम इसमें दूध ऐड कर देंगे। आपने ठंडा दूध लेना है, क्योंकि जो भी डेज़र्ट रेसिपी होती हैं वो ठंडी अच्छी लगती हैं। तो आपने जो भी इस्तेमाल करनी है, जो भी खानी है, उसे ठंडा कर देना है। पिछली जो रेसिपी बनाई है उसे हमने ठंडा करने के लिए रख दिया है। यहाँ पर हम इसमें दूध ऐड कर देंगे और अब इसके ऊपर हम कस्टर्ड ऐड कर देंगे। और अब इसके ऊपर हम ये आम के जो हमने क्यूब काटे थे वो हम इसके ऊपर ऐड कर देंगे। बहुत ही मज़े की हमारी ये जो ड्रिंक है भी तैयार हो चुकी है। अब हम ये थोड़ा सा इसको डेकोरेट कर लेंगे। जो आम का बल्ब होता है वो हम इसके ऊपर इस तरह से रख देंगे और ये बहुत ही मज़े की तैयार हो चुकी है। ये जितनी देखने में मज़े की लग रही है उससे ज़्यादा ये पीने में मज़े की है। तो आपने इसे ज़रूर ट्राई करना है और कमेंट में भी बताना है कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। तो अब हम बनाएंगे अपनी तीसरी रेसिपी। तो यहाँ पर हमने बॉल लिया है और इसमें हम कस्टर्ड ऐड कर देंगे। यहाँ पर हम इसमें कस्टर्ड ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो कस्टर्ड हमने तैयार की थी उसे हमने ठंडा कर दिया था, उसके बाद हमने इसमें ऐड किया है। और कस्टर्ड ऐड करने के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे ये हमने आम का बल्ब लिया है और ये हम इसमें ऐड कर देंगे। आम का जो बल्ब है वो आपने निकाल लेना है और फिर आपने इसको इस तरह से ऐड कर देना है। आम वैसे भी आजकल गर्मियां हैं और आम अवेलेबल होंगे, तो आपने आम लेने हैं और इसका बल्ब निकाल के इस तरह से ऐड कर देना है। और यहाँ पर हम इसके ऊपर जेली ऐड कर देंगे। जेली को भी आपने ठंडा इस्तेमाल करना है। और जहाँ पर हमने ग्रीन जेली ऐड कर दी है, अब इसमें रेड जेली भी हमने इसमें ऐड कर दी है। तो अब इसके ऊपर हमने जेली ऐड कर दी है और अब इसके ऊपर हम दोबारा से कस्टर्ड ऐड कर देंगे। आपने जो भी चीज़ इस्तेमाल करनी है वो ठंडी होनी चाहिए। अब इसके ऊपर हम दोबारा से कस्टर्ड ऐड कर देंगे। बहुत ही मज़े की हमारी रेसिपी तैयार होगी, बहुत ज़्यादा मज़े की है। अपने मेहमानों को भी, अगर आपके घर मेहमान आ जाते हैं तो आप 10 मिनट्स में बनाकर उन्हें खिला दें, उनको बहुत पसंद आएगी, आपकी तारीफ़ के बगैर नहीं रह सकेंगे। अब यहाँ पर हमने ये कुछ बनाने लिए हैं जिनको हमने इस तरह से काट लिया है, वो भी हम थोड़ा सा डेकोरेट कर लेंगे। साइडों पर हमने कुछ बनाना रख दिए हैं, दरमियान में रख दिए हैं, इसको प्यार से डेकोरेट कर लिया है। और अब जो है लास्ट चीज़ जो है, जो हमारे आम के क्यूब हैं वो हमने इसमें ऐड कर दिए हैं और हमारी ये रेसिपी तैयार हो चुकी है। अब हम करेंगे अपनी चौथी रेसिपी तैयार।
यहाँ पर हमने जग लिया है और इसमें जो है हमने पहले आम का बल्ब और साथ में हमने कंडेंस मिल्क दोनों ग्राइंड करके इसमें ऐड कर दिया है और उसके बाद हमने इसमें फ्रेश दूध ऐड किया है और इसके बाद हमने इसमें तोख़ मलंगा ऐड कर दिया है। और अब इन चीज़ों को आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है ताकि तोख़ मलंगा इसमें ऐड हो जाए। साथ में हमने इसमें जो आम का जो क्यूब होते हैं वो भी हमने इसमें ऐड कर दिए हैं। बहुत ही ठंडा ठंडा हमारा मज़ेदार का जूस तैयार हो चुका है और ये हमारी 4 रेसिपीज़ तैयार हो चुकी हैं। बहुत ही डिलीशियस मज़ेदार। आपने क्या करना है, आपने जो रेसिपी बनानी है इसको आपने 2 घंटे के लिए या 3 घंटे के लिए फ्रिज में रख देना है ताकि ये अच्छे से ठंडी हो जाएं और फिर आपने ठंडी आपने फिर खानी है। बहुत ही मज़े की लगेंगी, तो आपने इसे ठंडा ज़रूर कर लेना है। और बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही डिलीशियस हमारी ये जो डेज़र्ट रेसिपी हैं तैयार हो चुकी हैं। ये बहुत मज़े की हैं, आपने रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। तो इसी के साथ अगर आपको मेरी ये मज़ेदार सी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और प्यार से कमेंट भी कर दें। इसी के साथ अगली मज़ेदार सी वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।